गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और आज सुबह ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द टावर, जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, जब से आप दोनों के बीच ये टावर मोमेंट आया है, ये पर्सन बिखर कर रह गए हैं, टूट कर रह गए हैं। इस पर्सन को लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि आपके दूर जाने से इस पर्सन की ज़िंदगी थम कर रह गई है। ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना तो आपको अपने दिल से निकाल पा रहा है और ना ही अपनी सोचों से निकाल पा रहा है। इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कि इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ वो इस पर्सन की वजह से ही है। यानी इस पर्सन ने अगर राइट टाइम पर राइट एक्शन लिया होता तो शायद ये सारी सिचुएशन इस वक्त नहीं होती जो इस वक्त बनी हुई है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि राइट टाइम पर इस पर्सन ने आपको प्रपोज नहीं किया, इसलिए आपने किसी और का चुनाव कर लिया या फिर इस पर्सन ने ही किसी और को चुन लिया। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस वक्त ये पर्सन कन्फ्यूज्ड थे जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे। ये पर्सन चाहते थे कुछ करना इस रिश्ते के लिए। इस पर्सन ने करना तो बहुत कुछ चाहा था पर कर नहीं सके। जैसे कि मैंने कहा, राइट टाइम पर राइट एक्शन नहीं लिया, राइट डिसीज़न नहीं लिया, आपको प्रपोज नहीं किया। आपको प्रपोज करने से पहले ही आप इस पर्सन से दूर जा चुके थे। अब इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन के साथ अनजस्टिस हुआ है, क्योंकि इस पर्सन की जो इच्छाएं थी वो दब कर रह गई हैं। जैसे इस पर्सन ने अपनी इच्छाओं का दमन खुद ही कर लिया। इस पर्सन को उस वक्त ये एहसास नहीं हुआ था जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे। इस पर्सन को लगा था कि शायद ये प्यार नहीं है, सिर्फ महज एक आकर्षण है। उस आकर्षण की वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं सके और जब तक इस पर्सन ने उन चीज़ों को समझा, अपनी फीलिंग्स को समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज ये पर्सन इस रिश्ते पर काम करना चाहता है। ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि ये पर्सन बेवफा नहीं है। इस पर्सन ने हमेशा चाहा आपके साथ जस्टिस, पर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को उस वक्त समझ नहीं सके थे। आपके प्यार की गहराई को उस वक्त नहीं समझ सके थे। खुद अपने प्यार की गहराई को नहीं समझ सका था ये पर्सन। पर जब तक इस पर्सन ने अपने आप को समझा, अपनी फीलिंग्स को समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप या तो किसी और के हो गए या फिर इस पर्सन की ही लाइफ में किसी और को एंटर करा दिया गया। आज किसी तीसरे व्यक्ति का इस पर्सन की लाइफ में होना इस पर्सन के ही खुद की गलतियों का परिणाम है। तो ये पर्सन इस वक्त ये महसूस कर पा रहे हैं। सुबह का वक्त है, ये पर्सन आपके ख्यालों में गुम है। इस वक्त बैठा ये पर्सन शांत माइंड के साथ ये सोच रहा है कि इस पर्सन ने उस वक्त अपनी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझा। तो इस पर्सन की समझ में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ इस पर्सन के दिल दिमाग में ये आ रही है कि इस पर्सन को उस वक्त पेंटिकल्स पर ज़्यादा ध्यान देना था। उस वक्त अपने रिश्ते से ज़्यादा इस पर्सन को अपनी जो कंडीशन है, जो भी इस पर्सन के हालात थे, उन्हें सुधारना था। आज ये पर्सन उनको तो सुधार चुके हैं पर अपने प्यार को खो चुके हैं। इस पर्सन को ये लग रहा है कि इस पर्सन ने अपना प्यार अपनी ज़रूरतों की खातिर खो दिया है। इस पर्सन ने अपनी ज़रूरतों की खातिर अपनी फीलिंग्स को भी उस वक्त जैसे कि ये नज़रअंदाज किया। पर आज ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे, आपको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे। इस पर्सन को लग रहा है कि अब ये पर्सन आपके लिए, इस रिश्ते के लिए फिर से जैसे कि ना कुछ करे। यानी आपको अपना बनाने के लिए अब इस पर्सन के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो रही है आपको जानने की, आपको अपना बनाने की। पर अब बहुत देर हो चुकी है। ये पर्सन चाह कर भी अब आपके साथ जस्टिस नहीं कर सकेंगे। फिर भी इस पर्सन का मन बहुत है आपको अपनाने का। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब जो कुछ भी हो चुका है वो इस पर्सन की गलतियों का परिणाम है। ये जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच आ चुका है, ये इस पर्सन की गलतियों का परिणाम है। इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपको नहीं समझा, आप पर शायद ट्रस्ट नहीं किया या फिर खुद अपने आप पर ही इस पर्सन को
भरोसा नहीं था कि ये इस रिश्ते को निभा सकेंगे कि नहीं निभा सकेंगे। और जब तक ये बात समझी बहुत देर हो चुकी थी। अब दो एक्शन आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। ये पर्सन इस रिश्ते पर काम भी करना चाहते हैं पर बहुत देर हो चुकी है जैसे, फिर भी ये पर्सन एक चांस लेना चाहता है। कम से कम ये पर्सन आपको बताना तो चाहता है कि ये पर्सन बेवफा नहीं है। ये पर्सन आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले करता था। ये अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ सके थे, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये पर्सन आपको बताने के लिए काफ़ी बेकरार दिखाई दे रहा है, काफ़ी उतावला दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी इस पर्सन के मन में एक ही इच्छा है कि ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए ताकि कुछ हो सके, या फिर इस पर्सन के अंदर की जो इच्छाएं हैं वो फिर से जागृत हो सकें। तो ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करने की सोच रहा है जो इस पर्सन की इच्छाओं को पूरा करे और इस पर्सन को आगे बढ़ने में हेल्प करे।